नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपको शनिदेव की कथा सुना रही हूँ। बोलो शनिदेव की जय, बोलो नवग्रहों की जय। आज्ञा दीन गुरुदेव ने दीन शीस झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम सरस्वती जी को सुमरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके, अपने गुरुजनों के चरणों में माथा नवा करके मैं शनिदेव की कथा को प्रारंभ करती हूँ। शनिदेव मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं और नर नारी 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं। वे मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। यह तो सभी जानते हैं कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं सकल मनोरथ सफल हो जाते हैं, तथा जो लोग ऐसे देव को भूल जाते हैं इस संसार में महान दुख पाते हुए नरकगामी होते हैं और अगले जन्म में पशु की योनि में जाते हैं। जो कथा को मैं कहने जा रही हूँ आप सच्चे हृदय से ग्रहण करें। एक बार संसार में पूजे जाने वाले, चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए, परस्पर विधि प्रकार से वार्तालाप करने लगे। लेकिन बात घूमती इस स्थान पर आके पहुंची कि नौ ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय ग्रह कौन है। तो प्रत्येक ग्रह अपने को बड़ा कहता। यह बात बहुत देर तक वाद विवाद हुआ तो कोई निर्णय नहीं हुआ। तो सब ने कहा कि चलो इंद्र के पास चल के इसका निर्णय करते हैं। तो 9 के 9 ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुन करके इंद्र सोच में पड़ गए कि किसे बड़ा कहूँ, किसे छोटा कहूँ, किसकी श्रद्धा का पात्र बनूं और किसके कोप का भाजन। अंत में उन्होंने कहा कि मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। आप तो मुझे सभी लोग बड़े लगते हैं, इसीलिए मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। परंतु नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने इंद्रदेव ने कहा कि आप लोग मृत्यु लोग जाइए, वहाँ एक न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करता है, आप उसके पास जाइए, आपका कोई न कोई निर्णय अवश्य करेगा। इंद्र से निराशा होकर के नवग्रह मृत्युलोक जाने को तत्पर होकर अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर चले गए। तो उस समय विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था। तभी सभी लोगों को देख करके एक साथ विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा और उन सब को कहा कि आप लोग आसन ग्रहण कीजिए। तभी किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। तो विक्रमादित्य ने सबकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो जोर से बृहस्पति देव बोले, हे राजन, हम तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमारा यह निर्णय न कर दें कि हम सब में बड़ा और पूजनीय कौन है। तो इन विक्रमादित्य पल भर में घबरा गए, परंतु उन्होंने अपने मन को शांत किया और उन्होंने एक युक्ति सोची। प्रवेश द्वार तक उनके यहाँ आसन लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सब बैठिए, मैं आप सबका निर्णय कर दूंगा। तो सबसे पहले जो आसन था उस पर भाग करके बृहस्पति बैठ गए। उसके बाद निकट चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, इसी प्रकार राहु, केतु सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन लास्ट में भार्गव बैठे। उसके बाद एक आसन और बना हुआ था। तो भार्गव को भी संतोष था कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे। जब शनिदेव उस आसन पर नहीं बैठे तो सारे ग्रह खिलखिलाकर हंस दिए। शनिदेव क्रोध से लाल हो गए और उनकी भुकुटी तन गई। विक्रमादित्य ने सोचा था जो जो भी इस अंतिम आसन पर बैठेगा उसे ही दयाशील और विनयशील के आधार पर बड़ा कर देंगे। लेकिन बात दूसरी हो गई। शनिदेव ने कहा, हे राजन, क्या समझकर तुमने मुझे अपमान करना चाहा और क्यों मुझे अपने तले बिठाना चाहा। चांद का ग्रह 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध केवल आधा मास। सोम, मंगल 2 मास रहते हैं, गुरु 13 मास, जबकि राहु केतु 18 मास रहते हैं और मैं रहता हूँ 7.5 वर्ष तक। अतः तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। कुछ समय तो राजा के आराम से बीते। जब शनिदेव की 7.5 आ गई तो एक व्यापारी उज्जैन नगरी में घोड़ा बेचने के लिए आया था। घोड़े में एक घोड़ा का नाम था भंवर। राजा का जी उसको देख के ललचा गया। वह घोड़े में बैठ करके दौड़ने लगा। तभी अचानक घोड़ा राजा को लेकर किसी वीरान जंगल पर पटक दिया। राजा वहीं भूख प्यास से राजा को सताने लगी। तभी एक पगडंडी पर एक ग्वाला जा रहा था। तो उस राजा ने कहा, मुझे प्यास लगी है। तालाब में जाकर के राजा को पानी पिलाया, अपनी प्यास मिटाई। राजा ने अपने हाथ की एक अंगूठी उतार करके उस ग्वाले को दे दिया। उससे कहा कि मुझे भूख भी लगी है। तो नगर में ले गया। वहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने मिठाई की दुकान पे मिठाई खा करके अपनी भूख और प्यास मिटाई और एक अंगूठी उतार करके दुकानदार को दे दी।
दुकानदार से बहुत बातें करने लगे। तभी उस दुकानदार की बहुत अच्छी बिक्री हुई। दुकानदार ने सोचा कि यह आदमी बहुत भाग्यवान है, मैं इसे अपने घर ले जाके भोजन करवाऊंगा। तभी राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम मेरे घर चल कर के भोजन करो। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना हुई। उनके घर में एक स्त्री बांधी थी। उसने जाकर के मालकिन से कहा कि आपका हार वहाँ पे नहीं है। और तो यह बात दुकानदार तक पहुंची। दुकानदार ने जाके विक्रमादित्य से कहा। विक्रमादित्य ने कहा मुझे नहीं पता है। तो दुकानदार ने कहा तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था, सच सच बताओ हार कहाँ है। लेकिन वह हार उसे नहीं मिला। तो नगर के राजा के पास ले गया। नगर के राजा ने उसकी भोली भाली सूरत देखी तो यह कहा कि यह कभी चोरी नहीं कर सकता है। और उसे यूं ही नगर में राजा घूम रहा था। तभी एक व्यापारी ने कहा कि वह मेरे घर में बैलों को हाँकेगा और मेरे घर चल के काम करेगा। तभी तभी राजा मान गया। तो वह तेली के घर में दिन भर बैलों को हाँकते रहता। बाजार में तेली तेल बेचता। एक बार वर्षा आई तो मूसलाधार वर्षा में राजा जो है रोज रोज जोर जोर से राग अलापने लग गया। और राजा का मधुर स्वर सुन करके नगर पर ही एक राजकुमारी थी, वह अपना दिल दे बैठी। और उसने कहा मैं उसी से वर करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके पिता को बहुत क्रोध आया। उसने विक्रमादित्य का हाथ पैर कटवा के उसको जंगल में बिठा दिया। तभी राजकुमारी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने उसे वर किया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो राजा ने अपनी बेटी के हठ को देख करके साधारण से मकान में दोनों का पारिग्रहण संस्कार करा के बसा दिया। एक बार विक्रमादित्य सपने में सोए हुए थे। उनके सपने में शनिदेव आए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा याचना मांगी। शनिदेव ने कहा तुम्हारी 7.5 समाप्त हो चुकी है। और सच में राजा के दोनों बाजू भी जुड़ गए। यह बात सारे नगर में फैल गई। सभी लोग आए, सभी ने माफ़ी मांगी। विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी दिया और सभी लोगों से विदा मांगी। नौकर नौकरानियों लश्कर घोड़े हाथी समेत अपने नगर को पहुँचे। वहाँ विक्रमादित्य ने अपने नगर में सबसे पहले पहुँचने के बाद उन्होंने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया तथा नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मना करके विक्रमादित्य ने अपने यश राज और कीर्ति को अमर कर दिया। बोलो शनिदेव की जय, बोलो नवग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न सच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखा वास, सुने सुनावे शनि कथा गावे।